दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसको आप बोर्ड पे देख सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ। हिंदी भाषी वाले लसा एंड मसा। लसा का मतलब लघुतम समापवर्तक, समापवर्तक। उसी तरह मसा का मतलब हुआ महत्तम समापवर्तक। इसको दो भागों में तोड़ देंगे तो आपको जो हिंदी में बोलने में जिसको दिक्कत हो रही होगी उसको समापवर्तक, ठीक है। ये महत्तम है, ये लघुतम है। लघु मतलब छोटा और महत्तम मतलब बड़ा। यहाँ H मतलब हाई है, यहाँ देखिए हाईएस्ट है, और L मतलब लिस्ट है, बिल्कुल कम से कम। C मतलब कॉमन है, M मतलब मल्टीपल है। यहाँ H मतलब हाईएस्ट है, C मतलब कॉमन है, F मतलब फैक्टर है। तो लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोस्तों जिसको ये अच्छे से आता है उसका रिवीजन हो जाएगा। जिसको बिल्कुल जीरो आता है वो ये वीडियो को ध्यान से देखे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जीवन भर एलसीएम और एचसीएफ याद रहेगा। ये आपको बच्चे क्लास से लेके हाईएस्ट क्लासेस तक आते हैं। इवन आईएएस के एग्जामिनेशंस में जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं उसमें भी एलसीएम और एचसीएफ पूछ लिए जाते हैं। तो आप छठवीं पांचवी से लेके आपको आईएएस के एग्जाम तक ये एलसीएम और एचसीएफ काम आने वाला है। तो बिल्कुल कमर कस लीजिए, प्लेन उड़ने वाली है, और प्लेन उड़ेगी तो आपको समझ में भी आएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, और दोनों में लसा मसा निकालते हैं, यानी एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। उसके बाद देखते हैं कि एलसीएम होता क्या है। मैथ में मैथ बनाने से आपको मैथ क्लियर होता है, और साइंस में रट्टा मारने से भी काम चल जाता है। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। नोटबुक जरूर खोल लीजिएगा और एक पेपर पे लिखना शुरू कर दीजिएगा, फिर आपको लसा मसा चुटकियों में समझ में आने वाला है। मेरा काम क्या है, आपके पास बुक्स तो होंगे, आपके पास नोट्स होंगे, आपके पास एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के गाइड भी होंगे, लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि सिर्फ बुक से काम नहीं चलता है, सिर्फ नोट से काम नहीं चलता है, समझना पड़ता है। तो टीचर का काम यही है कि एलसीएम और एचसीएफ, जो मेरा अभी काम है कि इसको आसान बना देना। वैसे बुक में तो आपको हर चीज मिल ही जाएगा, लेकिन मेरा काम क्या है, मेरा काम यह है कि आपको इतना अच्छे से पढ़ाना, इतना अच्छे से पढ़ाना, क्योंकि आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग बन जाए और जीवन भर ये चीजें याद रहे। इवन आईएएस का भी एग्जामिनेशंस देंगे तो ये सब चीजें आपको आने वाली है काम, और एसएससी में भी काम आता है और हर जगह काम आता है। तो एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे, मिसाल उर्दू हो गया, उदाहरण हो गया हिंदी, और इंग्लिश हो गया एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 4, 8 और 12, ठीक है। अब इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इसको ऐसे करके घेर देने हैं, ठीक है। और देखना है कि छोटे से छोटे अंक चुनना है। मैं छोटे से छोटे अंक 2 ले लेता हूं, ठीक है। 1 से तो सभी चीज कट जाते हैं, तो 2 ले लेता हूं। अगर 2 नहीं रहता तो मैं 3, 4, 5 आगे बढ़ता, तो 2 से तो ये आराम से कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 चौका 8 और 2 छक्के 12। अब इसमें भी फिर 2 से लगा देते हैं, 2 से ये भी कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब मुझे लगता है कि इसमें 1, 2, 3 आ गया। अब ये 2, 3 से काटने से कोई फायदा नहीं है। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसको यहां से यहां तक गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 2, ये वाला 2, फिर गुणे 2, ये वाला, फिर गुणे 1, फिर ये गुणे 2 गुणे 3। कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24। तो यहां आ गया आपका 24, ठीक है। अब एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। फिर आपको समझाता हूं कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों का कैसे आप अपने दिमाग में फिट करेंगे कि अंतर कैसे आप पहचान पाएंगे। अब 4, 8, 4, 8, 12। अब इसका कोई पूछता है कि एचसीएफ निकालिए, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 4 यहां लिखिए और इसे गुणनखंड कीजिए, तो 4 का क्या होगा, 2 गुणे 2, ठीक है। 8 यहां लिखिए और बराबर लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 2 दूने 4, 2 8 हो जाए। अब 12 के ले लीजिए। 12 में कैसे होगा, 2 गुणे क्या होगा, 2 गुणे 6 हो जाएगा ना, फिर ये 2 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए 6 भी हो सकता था, 2 3 6 हो सकता था, तो 2 दूना 4, 4 3 12 भी हो सकता था। तो मैं यहां कर लेता हूं ये 2 गुणे 3, ठीक है। छोटा से छोटा कितने में, टूट बाय 1 को छोड़ के, ठीक है।
अब मैंने इसको क्या किया, गुणनखंड कर लिया, यानी गुणा कर दिया, मल्टीपल के फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें, इन तीनों में क्या क्या कॉमन है। ये 2 कॉमन है, मैं इससे ब्लैक से लिखूंगा जिससे आपको अलग अलग पता चल जाए। ये 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो ये नीचे लाइन खींच के 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो गुणा 2 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है और ना ही इसमें है, तो 3 नहीं लिखेंगे, फिर 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 जो है एक्स्ट्रा वो ना इसमें है ना इसमें है। ठीक है, यही 2 एक ऐसा अंक है जो इसमें भी है, देखिए, और इसमें भी है, तीनों में है, तो तीनों में है, मैंने लिख लिया। तो ये क्या है, 2 दूना 4। तो हमें HCF जो निकल के आया, HCF जिसको बोलते हैं क्या, म और स, म स निकल के आया यहाँ 4, और यहाँ देखिए ल स, यहाँ ल स, LCM, LCM यानी यहाँ पे ल, यहाँ पे स, तो ल स निकल के कितना आया दोस्तों, ये देखिए 24। अब हम समझते हैं कि LCM क्या होता है और HCF क्या होता है। ये तो निकालने की विधि है, निकालने का तरीका है, निकालने का प्रोसेस है, लेकिन आपको समझनी क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं, जो कि बुक में पढ़ने से नहीं हो पाता है, समझ में नहीं आ पाता है। तो देखिए क्या है, ये छोटा से छोटा वो संख्या, छोटा से छोटा, अब कोई पूछेगा इंटरव्यू में तो आपको बताना है, मैं समझने के लिए समझा रहा हूं, जो कि बिल्कुल यूनिक है, आपको बुक में समझ में ये नहीं आता है, मुझे भी बचपन में नहीं समझ में आया था। छोटा से छोटा मतलब लिस्ट, कम से कम, ल मतलब लघु, ये छोटा से छोटा वो अंक है, वो नंबर है जो कट जाए इन तीनों से। जैसे लसा तो ये निकल के आया, मौसा ये निकल के आया, तो ये वो लसा है, ये वो लसा है जो इन तीनों से कट जाए। छोटा होगा तो कट जाएगा, छोटा लोग कमजोर होते हैं, ठीक है, ऐसे लोग मानते हैं। छोटा कोई भी चीज है, समझने के लिए मैं बता रहा हूं, ऐसे ये चीजें ट्रू नहीं होगी। छोटा जो है वो कमजोर होता है, उसको कोई भी मार देता है। छोटा बच्चा है, बड़े आदमी कोई भी पीट देता है, लेकिन जो बड़ा आदमी रहता है, ताकतवर रहता है, खली जैसा है, उसको कोई छोटा आदमी नहीं पीट पाता है। तो लौसा वो हुआ, वो से छोटा अंक जो खुद कट जाए, छोटा रहेगा तो कटेगा ही, कट जाए इन सारे अंकों से। 4 से भी ये 24 कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, तो ये वो छोटा जो लघु है, तो मतलब ये कट जाएगा किन नंबरों से, इन नंबरों से ये कट जाएगा, ये लसा है। चलिए अब मसा में देखते हैं। मसा क्या है, ये बिल्कुल मैक्सिमम है, जो ये क्या करता है, ये तीनों को काट देगा। देखो यहाँ कट जाएगा, ये जो नंबर है ये कट जाएगा इन तीनों से, यहाँ इन तीनों को काट देगा, यहाँ ये कट जाएगा और ये यहाँ काट देगा। यही सबसे बड़ा अंतर है। अगर कोई ये समझ पाए तो उसका लसा मसा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लसा वो छोटी से छोटी संख्या है, लघुत्तम वो छोटी से छोटी लघु से लघु संख्या है जो खुद कट जाए इन तीनों संख्या से, इन तीनों नंबर से ये कट जाएगा। और ये कटेगा नहीं, ये काटेगा। किसको? इन संख्या को काटेगा। 4 काट देगा 4 को, 4 काट देगा 8 को, 4 काट देगा 12 को। तो ये मैक्सिमम या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि काट देगा इनको, क्योंकि ये है HCF यानी हाईएस्ट है, महत्तम है, बड़ा है। तो बड़ा वो है जो इन लोगों को काटेगा, इन तीनों को काटेगा। और ये देखो ये खुद कट जाएगा इनसे, क्योंकि लघुत्तम है, लघु है, लिस्ट है, ये खुद कट जाएगा। तो लघुत्तम कोई पूछे तो ये खुद कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा। ये क्या करेगा? विभाजित करेगा। किनको करेगा? इन नंबरों के, क्योंकि इन्हीं नंबर का निकालना था HCF। तो भाई लो निकालो, निकालोगे तो ये सब कटेंगे। ठीक, कौन वाला कटेंगे? HCF वाला क्या होगा? HCF वाला काटेगा इन लोगों को। हाईएस्ट है ना, बड़ा है, बड़ा है तो ये इनको काटेगा। और ये क्या है? छोटा है, ये खुद ही कट जाएगा इनसे, ये खुद ही कट जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा। तो जहां लघुत्तम की बात हो, छोटा की बात हो, तो ये समझ जाइए कि कटने वाली संख्या है, ये कटने वाली। लघुत्तम है, LCM है, लिस्ट है, तो ये कटेगा। और ये क्या होगा? ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम। देखिए हाईएस्ट है, हाईएस्ट है, महत्तम है, तो महत्तम है, ये क्या करेगा? ये काटेगा इनको, ये काटेगा और ये कटेगा। अंतर समझ में आ गया होगा। तो अब इसी बेस पे फॉर्मूलेज होते हैं। पहले आपको यही समझना था कि लौसा क्या होता है,
मौसा क्या होता है। अब इस पे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चुटकियों में समझ में आएगा। तो दोस्तों देर किस बात की है, क्वेश्चंस भी कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चंस लेते हैं। ये क्वेश्चंस है जिसमें लिखा हुआ है 24, 32, 40 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होंगे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी दे रखा है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप समझ पाएंगे कंपटीशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों देर नहीं करते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। हमको करना क्या है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, यानी लौसा निकालना है और मौसा निकालना है। तो सबसे पहले अंक लिखते हैं, 24 है और ये 32 है और ये 40 है। इसका लौसा निकालते हैं। तो ऐसे निकालते हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं। पहले 2 से काटेंगे तो ये 24 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 दूना 24 आएगा और ये 16 दूना 32 हो जाएगा और ये 20 दूना 40 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटिए, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 दूना 16 और ये 10 दूना 20। फिर 2 से काटिए, काटते रहिए इसको जब तक कटे ना पूरा पूरा। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब देखिए 3, 4, 5, इसमें कोई 2 से नहीं कटने वाला, ये कटने वाला। चलिए इसको काट के देखते हैं। 2 से इसको काटेंगे तो 3 ज्यों के त्यों उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 नहीं कटेगा तो ज्यों के त्यों उतार देना है बस। 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। और 5 भी ज्यों का त्यों उतार देना है क्योंकि ये भी नहीं कटेगा। तो लौसा कैसे होगा, लौसा कितना हो जाएगा, लौसा जिसको बोलते हैं एलसीएम हो जाएगा। आपके ये जो किनारे किनारे जो अंक है ना, इस सबको गुणा कर देना बस, और कुछ नहीं करना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना 2 है, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 लगातार हो गया, तब ये 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा। तो ये देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48, ठीक है। इतना का मैं एक जगह लिख देता हूँ 48, ठीक है। गुणे 2 5 10 गुणे 10 आसानी के लिए, ठीक है। 2 5 10, तो ये हो जाएगा आपका 480। ये हो गया आपका लौसा निकल गया। अब मौसा कैसे निकलेगा दोस्तों, देखिए मौसा निकालने के लिए हमने लिखा 24, ठीक है। इसका फैक्टर करेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, ठीक है। 8 तिरिका 24, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 तिरिका 24, इसका फैक्टर निकाल लिया। फिर दोस्तों है 32, तो ये देखिए 16 दूना 32 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 8 है 32 हो जाएगा, गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा। अब ये 40 का गुणनखंड निकालेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए गुणनखंड निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, ये 40 लिख दीजिए, 2 से भाग दीजिए, फिर 2 से भाग दीजिए, ठीक है। 2 से फिर भाग दीजिए तो कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे गुणे 5। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणनखंड ऐसे निकालते हैं। उसके बाद लाइन खींच दीजिए। लाइन खींचने के बाद देखिए क्या क्या कॉमन है। ये कॉमन है, ठीक है। ये भी कॉमन है, गुड। ये भी कॉमन है, लेकिन इसमें से ये देखिए 5 है, 2 है, 3 है, कॉमन नहीं है, ये 2 अकेला रह गया। तो यहाँ 2 लिखिए, गुणा 2 गुणे 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, टोटल 8। तो एचसीएफ निकल के आ गया, एचसीएफ जिसको बोलते हैं मौसा, वो निकल के आपका आया 8। तो कितना आसान है निकालना इस विधि से। गुणनखंड करना है यानी फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद जो कॉमन तीनों में है वो लिख देना है, इसमें जो कॉमन है वो लिखना है, जो कॉमन नहीं उसको छोड़ देना, चक दे, बिल्कुल भूल जाना है। ये कॉमन नहीं था, इसको भूल गया, तो आपका आया 8। तो एचसीएफ 8 आया और एलसीएम क्या आया, 480। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका देखिए 1 नंबर आ गया। और 1 नंबर कितना महत्वपूर्ण है, उनसे पूछिए जो 1 नंबर से 1 साल वो लेट हो जाते हैं, उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो पाता है, 1 नंबर से भी फेल हो जाते हैं लोग। तो 1 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये है आपका लौसा और ये है मौसा, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे आप चुटकियों में बना लेंगे। बस आपको ये वीडियो को 1-2 बार और देखना है और इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है आपको करने हैं। आसान आसान क्वेश्चंस पहले करने हैं, उसके बाद आपको इसी पे आपका फैक्टर करके अलजेब्रा के भी एचसीएफ और एलसीएम निकलेंगे और इस पे कुछ फॉर्मूलेज होंगे, वो आपको अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया होगा तो 1-2 बार प्ले करके जरूर देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।